अब मैं माननीय संसद जी अब बोलेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आगे आओ प्रधान जी। नहीं हो हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान जोगिंदर जी और हमारे दूसरे प्रधान आलोक, हमारे वीडियो साहब, विकसित भारत यात्रा के पीछे आप सब ग्राम वासियों को जानना जरूरी है। विकसित भारत यात्रा क्यों निकल रही है और क्यों इसके पीछे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर, देखिए उसमें एक कैमरा लगा है, देख रहे हैं कैमरा, उसकी सीधे मॉनिटरिंग पीएमओ से हो रही है। यहाँ पर जो चीजें आप दर्ज करा देंगे वो आपको 100% अगर आप पात्र हैं तो आपको उस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। हमारी सरकार की जो योजना है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो गरीब आदमी है, जो गांव में राजनीति के शिकार हो जाते हैं ना, इसके लिए यात्रा चलाई जा रही है कि इसमें सारे अधिकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, योजनाओं का लाभ जिसको नहीं मिल पाया। कहीं कुछ चीजें हम लोग भी गलती करते हैं कि हम लाभ नहीं ले पाते हैं। 2022 तक जितने भी आवास के पात्रता के लिस्ट में थे, 2022 तक देने के लिए मोदी जी संकल्पित थे। 2022 के बाद आज भी बड़े पैमाने पे लोग आवास से वंचित हैं, क्योंकि 2011 के बेसलाइन से सर्वे हुआ था और उस सर्वे के हिसाब से लोगों को आवास दिया गया। रही बात कच्चा मकान की, तो कच्चा मकान गांव में नाम मात्र के। आज आवाज किसको चाहिए? आज आवास उसको चाहिए जिसके परिवार में 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो गई, वो अलग हो जाते हैं और वो अलग हो जाने के बाद आवास के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो पात्र भी हो जाते हैं, मगर पात्र हो जाने के बाद वो पक्का मकान दिखाकर अधिकारी लोग सही बात है सर। ठीक है, और हमारे साथ भी हुआ। उसका कारण अरे हमारा ग्राम प्रधान जी से पूछ लेंगे। मेरा कच्चा मकान शिकायतियों तो आपके लगे बात करा, शिकायतियां हम बैठक भी करा। देखिए, अगर आप आवास के लिए पात्र हैं, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। एक घर में एक बाप के 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र की शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं, उनको आवास के लिए अप्लाई करते हैं, अधिकारी आते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं, मगर पिता का घर जो पक्का है उसी को दिखा के अपात्र कर दिया जाता है। और अपात्र कर भी देंगे, उसको आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आपका पड़ोसी कंप्लेन भी करता है। ठीक है, इसके लिए जिसको आवास की पात्रता के लिस्ट में आना है, उस बेटे को आपको अलग से उसकी गृहस्थी के साथ कहीं न कहीं बगल में छप्पर डाल के उसको रहना ही पड़ेगा।
तब जाके वो आवास पात्रता की लिस्ट में आएगी। साफ सही बात। तब अगर कोई व्यक्ति अगर आपको अपात्र करता है तब आप हमको बताइए। तब कोई बोलने दीजिए भैया, रुक क्यों जाए। तब अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, तब कोई अगर पैसा मांगता है तब आप हमको नहीं बोलने दीजिए, जनता को बोलने की आजादी है। और का ग्राम सभा में आवास के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप उसको लिखवा दीजिए, आपकी जांच हो जाएगी। पात्र होने के बाद अगर आप पात्र हैं तो किसी को 1 रुपए नहीं, कोई नहीं काटेगा।